अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया लेसन लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारी क्लास जो है वो सिक्स्थ है। सब्जेक्ट हमारा आज का वो हिस्ट्री है और चैप्टर नंबर 10, टॉपिक न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ये हमारा आज का टॉपिक है, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। आज हम इस टॉपिक जो है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम, इसके क्वेश्चन एंड आंसर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आया सही है या गलत है, ये हमें बताना है। पहला पार्ट है, हरीशना कंपोजिट है प्रशास्ति इन प्रेज ऑफ गौतमी पुत्रा श्री सताकर्णी। तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स है। बी पार्ट, द रूलर ऑफ आर्यावर्ता ब्रॉड ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्ता। तो इसका आंसर जो है वो भी फॉल्स है। तीसरा पार्ट है, देर वेर 12 रूलर्स इन दक्षिणापाता। तो दक्षिणापाता के अंदर 12 रूलर्स थे, तो इसका जवाब जो था वो ट्रू था। डी पार्ट है, टैक्सिला एंड माधुरी वेर इंपॉर्टेंट सेंटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द गुप्ता रूलर। टैक्सिला एंड माधुरी वेर इंपॉर्टेंट सेंटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द गुप्ता रूलर्स। डी पार्ट जो है ये भी फॉल्स है। उसके बाद है ई पार्ट, आईहोल वाज द कैपिटल ऑफ द पलावास। तो ये भी फॉल्स है। लास्ट, लोकल असेंबली फंक्शनड फॉर सेवरल सेंचुरीज इन साउथ इंडिया। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धना। तो वो 3 ऑथर जो हैं जिन्होंने हर्षवर्धना जो है जिसको लिखा है बुक, तो उसका आंसर जो है बनबाटा जो है, उसके बाद है रवि कीर्ति और उसके बाद है जुनजैंग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम। तो इसका आंसर है सम ऑफ द किंग्स कंटिन्यू टू मेंटेन a well organized army. A new trend also emerged during this period. Some military leaders maintained an army and provided the army to the king when required. Such military leaders did not get salary, but they got grants in the form of land. They also got the right to collect land revenue. The revenue was utilized to maintain the soldiers, horse, and battle equipments. Such military leaders were known as Samanthas. When a ruler became weak, a Samantha tried to become independent. Question number 4, what were the new administrative arrangement during this period? What were the new administrative arrangement during this period? तो इसका आंसर जो है new administrative arrangement, first one, there was no single ruler who was enough powerful to have total control over the Indian subcontinent. King usually made power sharing arrangement with local powerful people. Second, some posts were made hereditary. This meant that the son got a particular post after the death of his father. तीसरा, there were many instances when a single person held many posts. Many important men exercised authority in local administration. Question number 5. What do you think Arvind would have to do if he was acting as Samundragupta? कहता है व्हाट डू यू थिंक अरविंद वुड हैव टू डू। अरविंद क्या करता अगर ये एक्टिंग करता है समुद्रगुप्ता की तरह। तो इसका आंसर आएगा अरविंद नीड टू बिकम ब्रेव। उसको ब्रेव होना चाहिए। ही आल्सो नीड टू डेवलप ए कीन इंटरेस्ट इन म्यूजिक्स एंड पेंटिंग। एक तो वो ब्रेव होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर ये इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए म्यूजिक्स और पेंटिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वुड हैव read and understood the Parashitis? Give reason for your answer. तो इसका आंसर जो है Parashitis is a Sanskrit word which mean in praise of. Hence, the Parashitis are composed in praise of contemporary kings. They were written by either royal poet or written by the visitor who visit India during this time. Also, the Parashitis was composed in very long sentences so the people
may not understood. Question number 7, it is unnecessary, so we delete it. Question number 8, how do you think wars affect the lives of ordinary people today? कहता है किस तरह से जंग जो है एक आम आदमी को अफेक्ट करती है, मुतासर करती है। तो इसका आंसर जो है वो है द वार affects the lives of ordinary people today in the following ways। इस तरह से, पहले it increases the rate of poverty, गरीबी में और इजाफा। it gives birth to number of diseases, बीमारियाँ बहुत सारी हैं जन्म ले जाती हैं। it disturbed the economy position of the country, it disturbed the economy position of the country, मुल्क की जो इकनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा इट कास्ट ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और सबसे बड़ी वजह जो है इसकी वो है बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों का, इंसान जानों का लॉस हो जाता है, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी जो है उसका भी लॉस हो जाता है। चाहे उस जंग से बम गिरने से चाहे इंसान मरें या हमारा जो है बाकी चीज़ें जो है प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो, तो सबसे बड़ा लॉस जो है इसका ये होता है। तो अजीज़ तलबा तलबात, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, न्यू एम्पायर्स और किंगडम। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।